बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एयरलाइन सिटी एंड एयरपोर्ट कोड्स। आईटा में कौन कौन से एयरलाइंस जो आईटा की मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, कौन कौन सी एयरलाइंस हैं और कौन कौन से सिटीज़ हैं जो आईटा में रजिस्टर्ड हैं, और एयरपोर्ट वो कौन कौन से हैं दोस्तों। और उसके अलावा हम दोस्तों डिस्कस करेंगे बेसिक ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज क्या है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जो बेसिक ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो आए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों जब भी हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं आईटा जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को डील कर रही है, इसको रेगुलेट कर रही है। तो तमाम एयरलाइंस जो दोस्तों मेंबर्स हैं आईटा की, तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे तो इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी तमाम एयरलाइंस जो हैं वो जो आईटा की जिनकी मेंबरशिप है। तो इसमें से दोस्तों मैं चंद एक आपको बता सकता हूँ, बाकी आप खुद भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूरोप में रहता हूँ, यूरोप में काम करता हूँ किसी ट्रैवल एजेंसी में। तो इसमें दोस्तों मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यूरोप का है। मुझे यूरोप के पैसेंजर्स जो है ना वो डील करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे या जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसके मुतलका जितनी भी एयरलाइंस हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं मल्टीनेशनल्स, तो उनसे रेलेवेंट जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी मालूमात मुझे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में मेरी ट्रैवल एजेंसी है, तो यूरोप में कौन कौन सी एयरलाइंस जो है ना वो काम कर रही हैं। जैसे कि ये ऑस्ट्रियन एयरलाइंस हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये सबीना वर्ल्ड एयरलाइन है BA। ये दोस्तों एयरलाइन कोड है AY, AF एयर फ्रांस, LH लफ्थांसा जर्मनी की है। ऐसे ही ओलंपिक एयरवेज ग्रीस, ये दोस्तों ये कोड है आईटा का 2 लेटर कोड। दोस्तों सेबर सिस्टम में या अमीडियस में या गैलीलियो में आप काम कर रहे हैं तो ये कोड आप यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सिस्टम में काम करने के लिए इन कोड्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर सकते। सिस्टम जो है वो इस कोड्स को जो है ना वो इन कोड्स को जो ना वो उनको पता है सिस्टम को, तो इन कोड्स की मदद से आप जो है ना सिस्टम के अंदर फेयर सर्च कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, टिकट इशू कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। जैसे ये एयरलाइन इन यूरोप, तो दोस्तों ये OS, इसको हम ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको ऑस्कर शुगर पढ़ेंगे दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि BA है, इसको ब्रावो अल्फ़ा पढ़ेंगे, और इसको अगर मैं फिन एयर को पढ़ता हूँ अल्फ़ा यंकी, तो अल्फ़ा A को रिप्रेजेंट करता है और Y यंकी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही दोस्तों LH है, तो इसको हम
ऐसे प्रोनाउंस करेंगे लीमा होटल, ऑस्कर अल्फा, माइक पेरिस, इको इंडिया, लीमा यंकी, अल्फा जूलो, रोमियो जूलियट। तो ये दोस्तों बेसिक लैंग्वेज प्रोनंसिएशन है जब हम कोड्स को यूज़ करते हैं। कोई भी आप यूज़ कर लें, सिटी कोड यूज़ कर लें, एयरपोर्ट कोड यूज़ कर लें, तो ये सिर्फ हम प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट नेशनलिटीज़ के पैसेंजर्स जो है ना वो डील करते हैं, तो उनका प्रोनंसिएशन जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे ही हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो कभी कभार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमें पूरी क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आती, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है कि एक बंदे ने ट्रैवल करना है, मसलन लंदन ट्रैवल करना है, और वो प्रोनंसिएशन की वजह से आप कुछ और समझें और आप किसी और जगह की बुकिंग कर दें। तो उसको क्लियर करने के लिए दोस्तों इस तरह के वर्ड्स जो है ना जब हम टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं तो ये यूज़ करते हैं। जब आप किसी पॉइंट पर हमें समझ नहीं आती किसी चीज़ की या हम समझा नहीं पा रहे, तो हम ये वर्ड्स जो है ना वो यूज़ करते हैं कि यही वर्ड्स हैं। अगर मैं लुफ्थांसा एयरलाइन बताना चाह रहा हूँ तो अगर पैसेंजर को या किसी कस्टमर को समझ नहीं आ रही तो मैं ये वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। लीमा होटल का मतलब है लुफ्थांसा एयरलाइन, ऑस्कर अल्फ़ा ओलंपिक एयरवेज। तो ये दोस्तों थोड़ी सी बेसिक ट्रैवल बिज़नेस लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताई है, और उसका एक कंपोनेंट है कि प्रोनंसिएशन जो है ना वो ट्रैवल बिज़नेस लैंग्वेज का एक कंपोनेंट है जिसको आपने इस तरह से हैंडल करना है। और ये कोड जो हैं वो सिस्टम में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, आप उस कॉन्टिनेंट के मुतल्लिका सारी एयरलाइंस कोड्स आपको गूगल से मिल जाएंगे। ये जस्ट आपको एक रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको बताया है। इसी तरह दोस्तों हम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीज़ हैं, हज़ारों सिटीज़ हैं दुनिया में, तो हर एक के कोड आपको याद करना पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं सकते। तो जिस आपको पता है कि जिस इलाके में आप रहते हैं उससे मुतल्लिका कौन कौन से पैसेंजर्स रहते हैं, मसलन सऊदी अरब में हैं, मिडल ईस्ट में रहते हैं आप, तो मिडल ईस्ट में ज़्यादातर एशियंस ट्रैवल करते हैं और यूरोप के पैसेंजर्स कम होते हैं। तो एशियंस के आपको पता होने चाहिए सिटी कोड। लाहौर से जाते हैं, मुल्तान से जाते हैं, बम्बे से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, ढाका से जाते हैं, तो नेपाल से जाते हैं, मालदीव से जाते हैं, थाईलैंड से जाते हैं। तो इस सारे सिटीज़ के आपको कोड का पता होना चाहिए। ये मैं आपको थोड़े से रेफरेंस के तौर पर बता देता हूँ ताकि आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि ये एम्स्टर्डम है, इसका आईटा कोड है AMS, और इसको प्रोनंसिएशन के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, अल्फ़ा माइक शुगर। इसी तरह दोस्तों पेरिस को पढ़ सकते हैं आप चार्ली डेल्टा गल्फ। तो इसी तरह फॉक्स चार्ली ऑस्कर, ये आप कह सकते हैं ये किसका है, रोम का है। लंदन का दोस्तों ये है लीमा होटल रोमियो। मैनचेस्टर का माइक अल्फ़ा नैन्सी। तो ये सिस्टम में दोस्तों हम यूज़ करेंगे ये कोड, इसलिए आपको ये कोड याद होने चाहिए ताकि आप क्विकली जो है ना वो कस्टमर को या पैसेंजर को सर्विस दे सकें। अगर आप पैसेंजर डील कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, PNR बना रहे हैं और आपके पास कोई कस्टमर आ गया और आपको सिटी कोड का नहीं पता, तो आप उसको ढूंढने में टाइम लगाएंगे। टाइम लगाने से जो है ना वो आपकी सर्विस मुतासिर होगी, आपकी एफिशिएंसी भी मुतासिर होगी और आपका बिज़नेस भी मुतासिर होगा कि एक एजेंसी जो है वो 10 मिनट में वो काम कर देती है और आपने उसको आधा घंटा लगाया। तो इसलिए आप क्विक सर्विस डिलीवरी के लिए अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए आपको इन बातों का पता होना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कुछ एयरपोर्ट्स हैं। ये दोस्तों अगर एयरपोर्ट्स हैं तो एयरपोर्ट्स के भी दोस्तों कोड होते हैं। जैसे कि ये मैं आपको बता सकता हूँ DEN है, डेनवर इंटरनेशनल, JFK जॉन कैंडी, SFO सैन फ्रांसिस्को, LAS मैककैरन। तो ये दोस्तों एयरपोर्ट कोड्स हैं। एक सिटी में 2 या 3 या 4 एयरपोर्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि लंदन में है, और आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। तो उनके दोस्तों एयरपोर्ट के कोड हैं, तो इनको आपने ऐसे स्टडी करना है। शुगर, फॉक्स, ऑस्कर, जूलियट, फॉक्स, किंग, ये सिस्टम में हम ये कोड यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों जो बेसिक ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज के कंपोनेंट हैं, एयरलाइन कोड, सिटी और एयरपोर्ट कोड का दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ कर दिया है इसके बारे में। तो अब आप इंटरनेट से भी आप अपने मुतलका एरिया के जो है ना वो सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बेसिक ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज क्या है? तो दोस्तों बेसिक ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज एक तो ये टेक्निकल है। सिस्टम में जब आप काम करेंगे तो आपको ये सारे जो है ना कोड, सिटी कोड, एयरपोर्ट कोड, एयरलाइन, कंट्री कोड, ये आपको सारे आने चाहिए ताकि आप फास्ट जो है ना सर्विस आप अपने कस्टमर को दे सकें। तो इसके अलावा दोस्तों कौन सी लैंग्वेज जो है वो कस्टमर और पैसेंजर अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा दोस्तों जो टाइम है वो पार्ट ऑफ द बिजनेस लैंग्वेज है। इसी तरह जो कमिटमेंट आपने कर ली है कस्टमर के साथ, वो अगर आप विद इन द टाइम उसकी डिलीवरी करते हैं तो वो कस्टमर उसको अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आउट ऑफ द टाइम जाके उसको सर्विस दे रहे हैं, जब फ़्लाइट जो है वो जा चुकी है उसके बाद आपने उसको टिकट दी है, एयरलाइन टिकट दी है, होटल बुकिंग दी है, तो वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो बेसिक ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज के कंपोनेंट कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो टाइम है, विद इन द टाइम आपने सर्विस डिलीवरी करनी है, और फिर विदाउट एरर करनी है। ये प्रोफेशनल एथिक्स हैं दोस्तों। ये प्रोफेशनल एथिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये पार्ट ऑफ द ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इनकी वॉलेशन करेंगे, ये आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है ना वो आप गेन करेंगे कि विद इन द टाइम आपने अपने टास्क पूरा करना है और विदाउट एरर करना है, और कमिटमेंट जो आपने जैसे की हुई है, जैसे कस्टमर अंडरस्टैंड कर रहा है, आपने वैसे ही करनी है। तो फिर आप जो है ना ये जो है ना बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो ट्रैवल बिजनेस लैंग्वेज के, और इसको हम प्रोफेशनल एथिक्स भी कहते हैं। आपको मल्टी कल्चरल लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनकी लैंग्वेजेस, उनके कस्टम्स, उनके फेस्टिवल्स, उनकी सेलिब्रेशंस। जिस आपको पता है कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, मिडल ईस्ट में रहता हूँ, या यूरोप में रहता हूँ, या एशिया में रहता हूँ, तो यहाँ पर इस कैटेगरीज़ के लोग ज़्यादा हैं, इनके फेस्टिवल्स इस तरह के हैं, इनकी सेलिब्रेशंस इस तरह की हैं। तो उनके बारे में कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए, उनको एक अच्छी सर्विस देने के लिए, तो कस्टमर उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है जिसको पता हो उनके फेस्टिवल्स का, जिसको वो अंडरस्टैंड करता हो, ताकि वो अगर वो अंडरस्टैंड करेगा तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगा, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। अगर आप अपने कस्टमर की फेस्टिवल्स को, आदात को
लाइक्स को डिसलाइक्स को अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। उसको पता है कि ये जो है ना मेरी कैटेगरी का ही शख्स है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो ये दोस्तों बेसिक जो है ना बिजनेस ट्रैवल लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं, तो जो आपने इस प्रोफेशन में जो है ना सीखने हैं और अप्लाई करने हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो ये इन चीज़ों के बारे में आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।